नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे। एकी भावं गते इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् ज्योतिरूपं दुरितनिवह धान्तविध्वंस हेतु त्वामे बाहु जिनवरचिरं तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तु आनंद्राशु स्नपितबदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तैदिणमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्म व्याधया कान्द्रभि प्रागेवेह त्रिदिवभवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयितां देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टा तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधुस तय्ये भासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयो जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूष वापि तस्यामध्ये हिमकर्हिमव पीयूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गदं दुःखदावोपतापः पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीण स्पृशति भगवन् तय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्ट तां दुर्वारा स्मरमदहरं तत्प्रसादे के भूमिं क्रूराकारा कथमिवृजा कंठना निर्लुठन्ति। कल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे साताविधि कर्म के बांधने के कौन कौन से कारण हैं जिस कर्म के उदय के आने पर जीव शांति से वस्तु का भोग कर सकता है। दो प्रकार की वस्तु होती हैं, एक भोग करने वाली वस्तु, दूसरी उपभोग करने वाली। समझते हैं भोग और उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाता है वो कहलाता है भोग, जो एक बार भोगा जाता है वो कहलाता है भोग, और जो बार बार रिपीट उसी चीज को हम जब बार बार उपयोग करने लगते हैं तो कहलाता है उपभोग। जैसे भोजन को हम बार बार नहीं खाते, जो भोजन खा लिया उसी को नहीं खाते, नया खाते हो, जो खाते उसी निकाल के फिर खाते क्या? नहीं ना, वो भोग है।
लेकिन कपड़े आज पहन लिए, कल फिर पहनोगे नहीं पहनोगे, परसों फिर पहनोगे नहीं, फेंक दोगे, पहनेंगे। उपभोग है। मकान जिस घर में आप रह लिए, अब कल उस घर में रहोगे नहीं रहोगे, उस घर में रहोगे ना, उपभोग है। जिन चीज़ों को हम प्रतिदिन बार बार उपयोग करते हैं, चाहे रहने का मकान हो, पलंग हो, बिस्तर हो, चद्दर हो, गद्दा, तकिया, घर की और सामग्रियाँ, चाहे टीवी हो, लाइट हो, फ्रिज हो, घड़ी हो, ये सब उपभोग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम इनको बार बार भोग रहे हैं। जो जो बार बार भोगी जाती है वो भोग होती है, जो एक बार भोगी जाती है वो भोग होती है। चाहे भोग भोगना हो, चाहे उपभोग भोगना हो, चाहे भोजन पानी का सुख चाहिए हो, चाहे घर में रहने का सुख चाहिए हो, जब तक साता का उदय नहीं है तब तक दोनों में आनंद नहीं आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में दुख बना रहेगा। सामग्री होगी तब भी सुख का अनुभव नहीं होगा। विजय, खाने में आनंद है कि नहीं? स्वाद किस में? खाने में स्वाद होता है कि नहीं होता? स्वाद किस, तो आनंद किस में आता है? खाने में आता नहीं आता? तो आनंद किस में? भोजन में कि नहीं है? दिमाग में टेंशन हो, भोजन तुम खाओ, आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? क्यों? आनंद तो भोजन में था ना। भोजन में आनंद था तो टेंशन से उसका क्या संबंध था? भोजन में आनंद था तो चिंता से उसका संबंध क्या था? दिमाग रहे आए, आनंद तो भोजन में था ना। दिमाग रहे आए कहीं भी, लेकिन आनंद तो भोजन में था, तो वो तो भोजन में अभी भी है, फिर आ क्यों नहीं रहा? भोजन में आनंद नहीं था, भोजन में स्वाद नहीं था, भोजन में आनंद नहीं था। जब तुम निश्चिंत थे, आनंद आपकी आत्मा में था, उस भोजन को करने से आपको आ रहा था। भोजन आपकी आत्मा के, आनंद आपके आत्मा के अंदर था। आज कितना अच्छा भोजन है, आह कितना अच्छा। कौन खाता है तो बताओ? शरीर खाती कि आत्मा खाती है? खाना खाता कौन है, पता है क्या? शरीर खाना खाता है या आत्मा खाना खाती है? बताओ कौन खाना खा रहा है? शरीर खाना खाता तो मुर्दे को खिलाओ। शरीर खाना खाता है तो मुर्दे को खिलाओ, खा लेगा क्या? तब बोलो उसमें जान नहीं, तो जान किस में? शरीर में क्या आत्मा में? खाना कौन खाता है? शरीर या आत्मा? बचाओ बच्चों, खाना कौन खाता है, शरीर या आत्मा? कौन खाता है? हाँ तो तुम कौन हो, शरीर हो कि आत्मा हो? तुम खाते हो तो तुम कौन हो, शरीर या आत्मा? वकील साहब बताओ तो, करो तुम इसका निर्णय। केस आए तुम्हारे पास, खाता कौन है? शरीर खा रहा है या आत्मा खा रही है? यदि शरीर खा रहा है तो मुर्दे को खिलाओ, यदि आत्मा खाती है तो सिद्धों को खिलाओ। यदि शरीर खाता है तो मुर्दों को खिलाओ, और आत्मा खा रही तो सिद्धों को खिलाओ। अब खाता कौन है? आनंद कौन ले रहा है? शरीर आनंद ले रहा है या आत्मा आनंद ले रही? कौन भोजन का आनंद ले रहा है, शरीर या आत्मा? जैन दर्शन की इतनी इतनी सी छोटी छोटी बातों को बता नहीं पाते। बाहर कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। जैन दर्शन का आजकल तो इंटरव्यू में वो जो लेने वाले होते हैं ना,
वो तुम जैन वाली प्रश्न पूछेंगे तुमसे। जैन हो तो अब जैन वाली प्रश्न बताओ, उत्तर दो। है जीव लेती आनंद ये तो जीव क्या है? शरीर है क्या आत्मा है? जीव, ये जीव क्या है? शरीर है या आत्मा? क्या है ये जीव? हाँ तो स्वाद इंद्री क्या है तुम्हारी? शरीर है या आत्मा है? हैं? ये जीव जो है वो शरीर है या आत्मा है? तो तुम तो बोल दो ना महाराज शरीर खाती ना आत्मा खाता, जीव खाती ये और तो जीव है क्या? हाँ तो स्वाद कौन लेता है? जीव लेती। तो मुर्दे के जीभ पे रखेंगे तो स्वाद आएगा ना उसको। मुर्दे के जीभ कट जाती कि रहती? मुर्दे के रहती ना जीभ, तो उसकी जीभ पे रखें अपन तो जीभ तो स्वाद ले रही ना, जीभ तो है ना, अभी जीभ तो चली नहीं गई। फिर जीभ पर यदि आनंद आता है, स्वाद आता है, जीभ को स्वाद आता है, जीभ से स्वाद आता है, तो जीभ तो उसके पास है। आत्मा तो निकली बस उसमें से, बाकी जीभ तो वहीं रखी उसकी जहां पे थी। अब बताओ किस में स्वाद है? कौन ले रहा है स्वाद? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है खाना? इतने दिन खाते खाते हो गए तुम लोगों को, हैं? 50 साल निकल गए, किसी को 40 साल निकल गए, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 10। अभी तक यही पता नहीं चल रहा कि कौन खा रहा है। खिला रहे रोज, एक बार नहीं, 3-3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी, पता नहीं क्या क्या करवा रहे उसे। अरे पहले 2 ही बार चलता था, सुबह और शाम, खत्म काम। सुबह और शाम खत्म काम। ना चौकी में अंदर काम रहता था ना बाहर रहता था। अब तो सुबह से लगे रहते हैं और पूरी रात तक चलता रहता, आराम ही नहीं है। जो चौका है उसको आराम ही नहीं है। सुबह 8 बजे से चालू हो जाता है नाश्ता, तो 12 बजे तक तो नाश्ता ही चलता है। फिर 2 बजे से खाना चालू, तो 4 बजे तक खाना चलता है। फिर 7 बजे से रात का खाना चालू होता है तुम लोगों को, तो 10 बजे तक चलता है। अब बताओ कहाँ आराम है? कौन सा कल्चर है, कौन सा सिस्टम को तो समझ नहीं आया। नाश्ता चाहिए कितने बजे? 12 बजे खाने के टाइम पे नाश्ता खाते हो। कौन खा रहा है? इतना खाते हो, इतना पीते हो, अब तो बता ही दो। इतना खा रहे हो, पी रहे हो, बताओ कौन खा रहा है? जीव अजीव के मिश्रण से खा रहा है। बहुत बढ़िया। और खा कौन रहा है? आनंद कौन ले रहा है? आनंद कौन ले रहा है? शरीर को आनंद आ रहा है। शरीर में शक्ति है आनंद लेने की। शरीर को कभी आनंद नहीं आता। पुद्गल में वो ताकत ही नहीं आनंद ले सके कि आनंद गुण तो जीव का ही है। अनुभूति पुद्गल में नहीं होती। अनुभूतियां पुद्गलों में नहीं होती। पुद्गल तो अनुभूति शून्य होता है। पुद्गल में अनुभूतियां नहीं है। अनुभूति जीव का गुण है। अनुभवन करना जीव का गुण है। सुख दुख का वेदन करना जीव का गुण है। साता वेदनी का बंध जीव को होता है। दुख भी जीव को होता है, सुख भी जीव को होता है। पुद्गल को साता वेदनी कर्म का बंध नहीं होता है। ये जो अपन पाप करोगे तो शरीर को नहीं बंधेगा। जो सुख दुख का वेदन तुम जो कह रहे को दोनों को हो रहा है, तो दोनों को नहीं हो रहा। आत्मा ने ही बांधा है, आत्मा को ही होगा। माध्यम शरीर हो सकता है, साधन शरीर है। साधन शरीर है। ये शरीर भोजन की प्रक्रिया को कर रहा है। उसको चबाना, उसका रस आदि बनाना, पेट में ले जाना, मल बनाना, ये अंदर की शरीर की प्रक्रिया चल रही हैं। लेकिन जो उसका आनंद आ रहा है,
वो आत्मा को ही आ रहा है। ये तो मशीन है, मशीन जैसे कंप्यूटर वाली मशीन है, उसमें भी आप करते हो चीजें, उपयोग करते हो, डाल दो चीज निकल आती बाहर एकदम होकर प्रेस से, लेकिन उससे आनंद नहीं आता। उससे आनंद नहीं आता मशीन को। इधर से गन्ना डालो, उधर से शक्कर निकलती सीधी, कुछ नहीं करना। इधर से गेहूं डालो और उधर से पूरा पैक होके मैदा निकल आता है। तो क्या मशीन को आनंद आता है एक क्षण भी उस शक्कर का, उस मैदे का, आटे का? इधर से गया और उधर से निकल गया। आपका भी इधर से गया और दूसरी जगह से निकल गया। प्रोसेसिंग तो हुई है। क्या हुआ है? प्रोसेसिंग हुई है ना। एक जैसे गन्ना डाला और गन्ना डाला आगे से और पूरी प्रोसेसिंग हुई, पीछे से शक्कर का बोरे में शक्कर भर गई। प्रोसेसिंग होके जहां जहां जैसा जैसा होना था, जहां टुकड़े होने थे वहां टुकड़े हो गए, जहां पिसना था वहां पिस गया, जहां गर्म होना था वहां गर्म हो गया, जहां उबलना था वहां उबल गया, जहां उसके दाने बनने थे वहां दाने बन गए, जहां सफाई होनी थी वहां सफाई हो गई, जहां से निकलना था, जहां से उसका छटनी होनी थी वो छटनी हो गई और पैक हो गई। कोई आनंद आया उस मशीन को? ये वो लोहे की मशीन, ये पौधगलिक मशीन, औदारिक बैकग्राउंड से बनी मशीन। मुंह में से गया, गले से नीचे आया, टुकड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हुए दांतों के माध्यम से, और गले से नीचे उतरा, पेट में आया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, प्रोसेसिंग हुई, उसमें से उसका सार सार निकल गया, सप्त धातु में परिवर्तन हो गया, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, धातु, इन सब में बदल गया वो बच्चा फोका फोका वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। जैसे मशीन जो चल रही है उसके लिए लाइट की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो जो चीज जहां पर है वो वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लाइट चली जाए तो जो गन्ना जहां अटका हुआ है वो वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मुर्दे को तुम यहां तक डाल दिया, तुमने घुसा घुसा के यहां तक भी भर दिया, वो यहीं रहेगा, अब अंदर नहीं जाएगा। वहां से एक कण भी अंदर नहीं सरकेगा उसका। जितना तुमने भर दिया बस भर दिया। मशीन थी, ये तो मशीन है, इसको चलाने वाला कोई और है। ये शरीर क्या है? मशीन है, मशीन जिसको चलाने वाला कोई और है। जैसे मशीन होती है उसको चलाने वाला कोई और है, इलेक्ट्रिसिटी उसको चलाती है। बाकी पुर्जे तो ऐसे तो रखे हैं उसमें। क्या है उसमें? क्या उस मशीन के अंदर? लाइट ना हो तो मशीन कितना काम करेगी बताओ तो मनोज? लाइट ना हो तो मशीन कितना काम करेगी? बैकअप किससे होता है? बैकअप भी लाइट से ही होगा ना। तुम तो ऐसे समझ रहे पागल हो। बैकअप तो बैकअप क्या? बैकअप भी तो लाइट ही है ना। इन्वर्टर में भी क्या है? इन्वर्टर में क्या है? लाइट है कि नहीं है? आपकी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर में से तो तुम हाथ लगाओ तो करंट लगेगा नहीं लगेगा? उसमें नहीं लगेगा, वो तो बैकअप है, उसमें करंट काहे लगेगा? उसमें थोड़ी ना लाइट है, वो तो इन्वर्टर है, उसमें कहां से लाइट आई? अरे लगा के देखना हाथ, लाइट चली जाए और फिर तुम एक काम करना, उसका तार हाथ में पकड़ लेना ऐसा, तो जैसा करंट लाइट थी तब लग रहा था वैसा करंट लगता ही नहीं लगता। देखना था प्रैक्टिकल करके, लगेगा क्या मनोज? नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो बैकअप भी तो लाइट ही है। वो जनरेटर से चला रहे, किसी भी चीज से तुम मशीन चला रहे तो लाइट की तो है, वो कोई अलग से चीज है क्या? तो बिना लाइट के कौन सी मशीन चलती है? अब को हमारा सोलर से चलती है, सोलर से भी लाइट जनरेट करते हैं, वो चलती तो लाइट से ही है। बैटरी से चलती है तो बैटरी भी लाइट उत्पन्न करती है, वो अंदर बैटरी करंट उत्पन्न करेगी तब तो तुम्हारा काम करेगा, नहीं तो करंट उत्पन्न ना करे तो मशीन कौन सी चलेगी? बिना बैटरी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप उत्पन्न करके बताओ, करंट नहीं हो पा रहा, नहीं चलेगी मशीन, खत्म। ऐसी इसके अंदर मशीन लगी हुई, जो आत्मा की मशीन लगी हुई है, उस मशीन को, जो शरीर रूपी मशीन को चला रहा है, जो आत्मा रूपी लाइट लग रही है इसमें, वो इस शरीर को चला रहा है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आनंद नहीं है।
ये सिस्टम है शरीर। तो उस भोजन को धातु उपधातु में परिवर्तन करता है और बाद में जो शेष रह जाता है, निस्सार रह जाता है, उसको निकालकर फेंक देता है। प्रोसेसिंग मशीन है, ऊपर से जाता है निकल जाता है। से नहीं हो प्रोसेसिंग तो भरा रहेगा तो आदमी मर जाएगा, अगला प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाएगी। अब स्वाद कौन ले रहा है इसमें? हमको लग रहा है कि शरीर स्वाद ले रहा है। वास्तव में स्वाद आनंद जो है वो शरीर का धर्म नहीं है। आनंद जो है वो आत्मा का धर्म है। आत्मा स्वतंत्र भोजन नहीं करती है, आत्मा स्वतंत्र भोजन नहीं कर सकती है। उस आत्मा अकेली लाइट स्वतंत्र कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकती है। लाइट को काम करने के लिए कोई मशीन की जरूरत थी, उसको सहारा देके काम हो रहा है, लेकिन वो बिना लाइट के काम नहीं हो रहा। लेकिन लाइट स्वतंत्र लाइट से कहो तो स्वतंत्र लाइट से तुम आटा पीस बता दो, स्वतंत्र लाइट से आटा नहीं पीस पाओगे। पीसोगे चक्की से ही आटा, लेकिन बिना लाइट के चक्की से आटा पीस बता दो। हैं क्या बोले? बहुत बढ़िया, हाथ वाली लाना पड़ेगा। अब तुम तो वैसे ही हो गए, उदाहरण को पकड़ लिए। अरे उपलक्षण मात्र होता है ये उपलक्षण मात्र है। जैसे इसको चलाने के लिए लाइट की जरूरत है, उसको चलाने की हाथ की जरूरत है। उसको चलाने की हाथ की जरूरत है। वो चक्की भी चलाओगे तो बिना सहारे के, बिना हाथ के आप चला के दिखाओ उसको भी, चलो। इसमें तो लाइट सहारा बन रहा था, उसमें हाथ सहारा बन रहा है। हाथ सहारा बन रहा है, उसमें भी एनर्जी जनरेट हो रही है, तब जाके वो चल रही है। उसको भी चला के बताओ बिना हाथ के। कैसे चलाओगे बिना हाथ के? चला लोगे? पिस जाएगा आटा? नहीं पिसेगा ना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। तुम उपलक्षण समझना, उपलक्षण से सब लगा लेने। तो एक बार क्या हुआ विजय, तुम अपनी देवी से बोल के गए, नरेश तुम देवी से बोल के गए कि एक काम करना, ये दूध ला दिए, ध्यान रखना बिल्ली ना पी जाए। ये दूध लाके रख दिए हैं, ध्यान रखना बिल्ली ना पी जाए। तो देवी डंडा लेके बैठी तुम्हारी, है ना, बिल्ली ना पी जाए। अब इतने में कुत्ता आया, वो दूध पीने लगा, देवी देख रही है। अब तुम आए लौट के, अरे क्या कर दिया, देखो कुत्ता दूध पी गया, तुमने भगाया क्यों नहीं? तो बोले देवी तुमने तो बोला था बिल्ली से बचा के रखना, तुमने कब कहा था कुत्ते से ही बचाना? अरे उपलक्षण मात्र था, बिल्ली से रक्षा करना। मतलब पन्नालाल जी, जितने जीव दूध को खराब करते हैं, चाहे बिल्ली हो, चाहे कौआ हो, चाहे कुछ हो, जो जो जीव दूध को खराब कर रहे हैं, उन सबसे उस दूध की रक्षा करना उपलक्षण मात्र बोला था। कि लाइट से जलती है तो लाइट हम तो हाथ से चला लेंगे। अरे कहने का मतलब था कि बिना साधन के, बिना सहायता के वो मशीन कैसे चलेगी? चाहे आटे की हाथ की चक्की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चक्की हो, कोई भी चक्की बिना आश्रय के कैसे चलेगी? उसको लाइट का सहारा चाहिए तो इसको हाथ का सहारा चाहिए। सहारा तो दोनों को चाहिए। यदि सहारा नहीं तो वस्तु वैसी की वैसी रहेगी, अपने आप नहीं चलने वाली। वो अपने आप नहीं चलने वाली, क्योंकि उसके अंदर कोई जान है, सो अपने आप घूमने लगे बैठे बैठे। ये शरीर अपने आप नहीं चलेगा, कोई तो इसको चलाएगा। ये शरीर अपने आप स्वाद नहीं लेगा, कोई तो इसका स्वाद लेगा। कोई तो है जो दिख नहीं रहा है पर है, कोई तो है जो दिख नहीं रहा है पर है। वो जीव है जिसने कर्म का बंद करके रखा था, साता का बंद करके रखा था, असाता का बंद करके रखा था। तो साता का बंद था तो वही भोजन उसके लिए स्वाद दे रहा है। असाता का बंद होता है तो वही भोजन अटक जाता है तो पीड़ा देता है। कभी अटका भोजन, भोजन करते करते कभी यहां अटक जाता है, वो ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। सुरेश, ना नीचे जाता फिर वो ना ऊपर जाता। अब उस समय जो पीड़ा होती है
तकलीफ होती है ना। अब बोलो स्वाद था कि नहीं उसमें? स्वाद था कि नहीं उसमें? भोजन में स्वाद था, तब भी वो ऐसी स्थिति हो गई है, लाओ पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, हाथ फेरो, कुछ करो, जल्दी नीचे करो, इससे सांस रुकी जा रही है, अटक गया वो जाके। वो वेदना, अभी तो जो आनंद का वेदना आता है, जब खाया था ना, यहां से अटका था, तब स्वाद आया था एकदम, और यहां अटका, पहले मजा आया, और जैसे ही अटका अब वेदना का अनुभवन करने लगे हो। अभी आनंद का अनुभव कर रहे थे, अभी वेदना का अनुभव करने लगे। ये कैसे अचानक चेंज हुआ? ये कौन ले रहा था अनुभव? आत्मा ले रही थी। तुरंत अब असाता का उदय आ गया। साता के साथ साथ तुरंत असाता को उदय आया कि खाने में अच्छा लगा, खाया तो, लेकिन तुरंत फिर भल 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 उल्टी होने लगी। कभी कभी होता है, अपन ने जैसे एक कोर खाया, पूरी निकल देते हो। खाया इतना सा था और इतना निकल जाता है। फिर इस शरीर में सुख दुख नहीं हो रहा था, ये आत्मा में हो रहा था। ये हमने बांध के रखा था। शरीर तो एक माध्यम था उस आत्मा को, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र कर्म का भोग नहीं कर पाती, आत्मा स्वतंत्र कर्म का भोग नहीं करता थी। उस कर्म का भोग करने के लिए उसे किसी शरीर की आवश्यकता होती है, चाहे सात्ता का भोग करना हो, चाहे असात्ता का भोग करना हो, चाहे ज्ञानावर्णी कर्म का भोग करना है, दर्शनावर्णी करना है, वेदनी करना है, मोहिनी करना है, आयु का करना है, नाम का करना है, गोत्र का करना है, अंतरा का करना, किसी भी कर्म का उसको भोग करना है, तो उसे कोई पर्याय चाहिए होगी, कोई शरीर चाहिए होगा। जब तक शरीर नहीं होगा तो भोग नहीं होगा। इसलिए तो सिद्धों के शरीर नहीं है तो कर्म भी नहीं है। सिद्धों के शरीर नहीं है तो कर्म ही नहीं है। कोई कर्म कैसे भोग करेंगे बिना शरीर के? उसको वो कैसे यूज होगा उनका? खत्म। आखिरी केवल ज्ञान होने के 13वें गुण स्थान तक कर्म आता रहता है, 13वें गुण स्थान तक कर्म आता रहता है। क्यों? शरीर का संबंध है आत्मा से। अभी शरीर के सहयोग केवल नहीं है, योग सहित हैं, काय योग से सहित हैं। वो कर्म का आश्रय हो रहा है 13वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है उनको। लेकिन जैसे ही 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, अयोग केवल होते हैं, शरीर से भी जब संपर्क टूट जाता है आत्मा का पूरी तरह से, सिद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। तो साता का बंध हुआ कैसे था? तो कल हमने समझा था भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। अनुकंपा यानी दया के परिणाम। आज आया है दान। जो दान देता है वो तीव्र साता विद्यनीकरण का बंध। दान 4 प्रकार, औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। 4 संग को दीजिए। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, दोनों प्रकार से 4 संग। 4 संग बोले ना, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार। ये जो धन है ना, वो बिजली के समान है। जैसे ऊपर आकाश में बिजली चमकती है ना, 1 सेकंड बाद पता नहीं चलना कहाँ जाएगी। ये घर में लाइट बिजली है ना, पता नहीं कब बंद हो जाएगी। धन बिजली उनहार, ये धन बिजली के समान है। नरभव लाहो लीजिए। इस नरभव प्राप्त किया है तो दान देकर अपने भव को सुधार लो। 4 प्रकार के दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और 4 दान। आपका समय हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ समय, सही में नहीं हुआ समय।
लिख के आयो कितना है? लिखा के आयो कितना है? लिखा के आयो कितना है? लिखा के आयो क्या? कितना जियोगे आप लोग? कितना जियोगे? तो फिर कैसे कह रहे हो समय नहीं हुआ? तुम तो कह रहे समय नहीं हुआ अभी, तो मतलब तुमको पता है तुम्हारा समय कब होगा? किस किस को पता है उसका समय कब होगा? क्यों इंदरचंद जी, पता है क्या कब होगा समय? नहीं पता ना, इसलिए समय हो गया है। जिसने इस बात को समझ लिया ना, समय हो गया, वो समय की कीमत करेगा। अभी आपको कीमत कहाँ है समय की? 6 की जगह 6:15 पे जाओ, 6 से नहीं तो 6:30 पे जाओ, अपना क्या जा रहा है ना? क्योंकि अभी समय का पता नहीं है कि कब समय हो जाएगा और कब आयु के निकसे खिर जाएंगे। उसी समय, वो अंतिम समय जिस समय खिर रहे थे, वही हमारे ज्ञान का अंतिम समय था। इसलिए समय रहते हुए समझ जाओ कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर्म का बंद कर रहे हो। समय रहते हुए समझ जाओ, दान संयतस्य उपकारस्य वस्तु, जो संयत के उपकार के लिए, स्वयं के और पर के उपकार के लिए जो वस्तु दी जाती है उसका नाम है दान। दान दे मन हर्ष विषय के, जिसको देने के बाद मन में हर्ष होता है, विषाद नहीं होता है, उसका नाम है दान। दे दिया और फिर रो रहे हैं, यार फालतू में कहाँ फंस गए, आज लिखा दिए, ये दान नहीं हुआ। दान दे मन हर्ष विषय के, जिसको देने के बाद मन हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, वो दान है। जिसको देने के बाद फिर दोबारा से कहने की भाव भी नहीं आए कि मैंने दिया है, उसका नाम है दान। नहीं तो कह के दुनिया को बता दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फोटो खिंचवा के अखबार पे लिखवा दो कि हमने इतना दान दिया। दान नहीं है। जो तुमने पटिया लगवा दिया ना, वो दान नहीं है, ये तो प्रचार है। वो दान नहीं हुआ, वो तो प्रचार हो गया। आपने अपने घर का प्रचार किया है, परिवार का प्रचार किया है, दान नहीं, ये व्यवसाय था आपका। दान तो वो था, दाहिने हाथ को दो तो बाएं हाथ तक को ना पता चले तुमने क्या दे दिया। अब निकाल के गिन रहे हो, कौन से 100 को डालें, 500 को डालें, 200 को डाल, नहीं 10 रुपया डाल दे रहे। अरे वो नहीं है 10 रुपया तो क्या करें, गुल्लक में से बाकी चिल्लर निकाल लेंगे। आपने 20 का डाला ना, 10 निकाल ले रहे। 50 डाला है, हमें तो 10 ही दान करने, तब 10 नहीं है तो क्या करें, 50 डालेंगे, 40 गिन के निकालेंगे। हो सकता है चिपक के एक और निकल जाए तो 50 के वापस 100 आ जाए। देते समय तो अच्छे से गिनते हैं ना, देते समय उसमें डालेंगे तो अच्छे से गिन के 20 ना चले जाए। 100 का ही नोट है तो 100 का ही जाए, 500 का 500 का ही जाए, 1000 ना चले जाए। लेकिन वापस रिटर्न लेना है 490। 500 का था लेकिन देना तो 10 ही रुपए थे, तो 490, वो गिनती भले 590 जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो जल्दी जल्दी ले। ऐसा कैसा दान? अरे देना है, निकालो, आंख बंद कर डाल। तुम्हें खुद नहीं पता तुमने कितने डाल दी, तुम्हें खुद ही नहीं पता चले कि तुमने डाला कितना था, डाला कितना था। एक व्यक्ति भगवान की खोज में निकला, भगवान की खोज में निकला 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 निकला, तो एक जगह उसे पता चला कि यहां पर भगवान है। कई वर्षों की खोज के बाद उसे पता चला अमुक जगह पर भगवान है, उनका ये एड्रेस है। अब वो बड़ा एक्साइटिंग था कि चलो अब एड्रेस मिल गया भगवान का, अब तो भगवान को देख ही लेंगे कैसे होते हैं भगवान। वो बढ़िया सुबह तैयार होके, बढ़िया अगरबत्ती मगरबत्ती लेके, पूजा का थाल लेके कि आज तो भगवान मिलेंगे, आज तो खूब अच्छे से पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जाता है, एड्रेस पर पहुंचता है,
चेक करता है, हाँ यही एड्रेस है, गेट नंबर सब, बिल्डिंग नंबर सब चेक करके, और जैसे ही घंटी बजाने वाला होता है हाथ रुक जाता है, हाथ रुक जाता है और वापस लौट आता है उल्टे पैर। उसके मित्रगण जो थे, अरे मिले आए आज भगवान से, क्या हुआ, क्या बात हुई, कैसा क्या कहा उन्होंने? तो बोले नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगी भगवान? नहीं पता, एड्रेस सही नहीं, सब पता चल गया था, सब था, फिर मिले क्यों नहीं? इतनी बरसों से खोज रहे थे। तो बोलता है कि इच्छा तो बहुत थी भगवान से मिलने की, लेकिन मिला नहीं। क्यों? इसलिए नहीं मिला, अभी तक मिला नहीं हूँ तो भगवान की खोज जारी है, आस्था जारी है, श्रद्धा जारी है। यदि मिल गया तो पता नहीं फिर रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए कम से कम खोज ही बनी रहे। तो इसलिए मैंने मिला ही नहीं हूं, वापस आ गया। अरे डालना है, बस डाल दिया। कितने डालना है? कोई जरूरत नहीं है, बस भाव बना रहे कि मुझे तो डालना है, जो भी आ गया तो डाल दिया। कहीं ज्यादा डल गए और मुझे दिख गए तो मेरे अंदर संक्लेश तो हो जाएगी कि यार इतने रुपए डल गए मुझसे। इसलिए देखने नहीं है, देखने नहीं है कि कितने रुपए डले, जितने डलने थे डल गए। डल गए। ऐसा दान इसे कहते हैं कि पता भी ना चले हमको कि हमने क्या दिया है। अब हमें तो क्या पूरे गांव को पता चल जाता है, गांव को क्या पूरे शहर को पता चलता है, शहर को क्या पूरे देश को पता चलता है कि हमने क्या दिया है। तब जाके हमको लगता है हमने दान किया है। यदि पता ना चले ना तो बड़ी आफत होती है। तूने बताया नहीं हमने इतने रुपए दान किए, तूने बोला नहीं माइक से हमने इतने रुपए दान किए, हमने अमुक वस्तु का दान किया, हमने ये वस्तु दान की, आपने बताया नहीं माइक से। बोलना चाहिए था ना हमारा नाम कि हमने दिया है। ये तो बोल दिया अमुक वस्तु दान में आई है, लेकिन नाम नहीं बोला तुमने उसका व्यक्ति का। फिर देखो आप क्या होता है, क्या होगा पन्ना लाल जी? फिर वस्तु नहीं मिलेगी, फिर नाम नहीं बोला ना, अब खत्म काम, नहीं अब नहीं देंगे। पर दान वो नहीं है। दान ये का है, निज पर के उपकार की भावना से वस्तु का अर्थात आहार का, अभय का, सांस का, औषधि के 4 प्रकार का दान दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। ये दान साता भेदनी कर्म को बांधता है, जिसमें किसी को पता भी ना चले कि आपने क्या दिया है, और देने के बाद वैसे ही भूल जाओ जैसे सुबह मल को छोड़कर आते हो तो पुनः फिर मल को देखने नहीं जाते हो। दान कैसे देना? जैसे आप मल छोड़कर आते हो ना सुबह, फिर के कब देखने जाते हो? शाम को, रात को, कब जाते हो देखने उसे? फिर उसे जैसे कभी देखने नहीं जाते, देखते तक ही नहीं हो, सीधे निकले आते हो बाहर, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। उसका क्या हो रहा होगा, जो हो रहा होगा हो रहा होगा, आप तो छोड़कर आ गए। अब आपको कोई मतलब नहीं है कि हमारा कल वाला कहाँ है, बताओ पहले वो दिखाओ, फिर हम दूसरा देंगे। नहीं है ना ऐसा? जैसे मल को छोड़ते हैं फिर उसकी चिंता नहीं करते, उसका क्या हुआ, खत्म। ऐसी दान देने के बाद ये पता भी नहीं कि क्या, किसने दिया, कहां से दिया, कैसे दिया, कोई भी किसी प्रकार की किसी को खबर भी ना लगे, वो होता है दान। पूरे में प्रचार करके दे दो, वो दान नहीं है। दुनिया में ढिंढोरा पीट दो, वो दान नहीं है। वो तो और आपने पाप का बंद कर लिया। एक व्यक्ति अपंग था, अपाहिज था, गरीब था बेचारा, किसी से कुछ मदद नहीं लेता, लेकिन आप पहुंच गए, हमारी समाज आपकी मदद करना चाहती है, और बेचारा अपने घर में ही रहे शांति से। तो एक व्हील चेयर तुमको देते हैं, बैठो, ये ठेला तुमको देते हैं, लो, और ठेला दे दिया, बढ़िया फोटो खिंचा ली खड़े होके, कल अखबार में छप जाए। बेचारे किसी को नहीं भी पता था, उसको ही पता चल गया इसने ठेला लिया है। अब बेचारा सिर उठा के देख भी नहीं पा रहा, अरे हमने ठेला लिया, अब देखो सबको पता चल गया। ये दान दिया आपने कि उसकी इज्जत को आपने तार तार कर दिया। दान दिया आपने कि उस इज्जत को तार तार कर दिया। अरे हमारा क्लब खूब बांटता है तो चुपचाप बांट देते, उसका फोटो लगा के छपाने की क्या जरूरत थी?
एक अस्पताल में गए महावीर जयंती, एक टोकनी 4 तो फल दे के आए, उसमें फोटो खिला दी फल देते हुए, और दिखा रहा है फोटो, अखबार सब जाए कि समाज ने इसको फल खिलाए। अब बेचारा वो जो देखेगा, जब वो देखेगा, उसके रिश्ता, उसके मिलने वाले, उसके जो भी देखेंगे तो उन्हें फल खाए। जितना फल लेने का सुख नहीं हुआ, उतना उसको दुख हो गया कि काय को मैंने इनसे मदद ले ली। अब तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था मेरे पास गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, जब से मांगी तब से ये देखो पूरे में हो। जो इज्जतदार व्यक्ति को उसको तो थोड़े से में लग जाएगी कि यार हमारी को वो कर रहे, तो ये कौन सा दान हुआ, कौन सी मदद हो गई। 2 कार्य करेंगे नहीं और ढिंडोरा इसका ऐसा पीट देंगे जैसे कि बहुत सारा काम कर दिया। वो दान की श्रेणी में नहीं आता। करेंगे चर्चा कल इसकी, औषध शास्त्र अभय आहार, बहुत गहरी गहरी चर्चाएं। हम जो सामान समझते ना हार दान, बस अभी तुम जब कल सुनोगे तब समझ में आए क्या होता है हार दान, क्या होता है औषध दान, क्या होता है शास्त्र दान, क्या होता है अभय दान। ये तो पता नहीं क्या होता है दान, बस दे दिया हो गया दान हमारा। आगे समझ में आएगा कैसे दान बनेगा। वो लोभ कसाय जगा रहे हैं वो तुम्हारे नाम पर, वो अनुमोदना का भाव नहीं है उनका, अनुमोदना का भाव नहीं है, वो लोभ कसाय जगाना उनके अंदर कि जैसे सम्मान इसका हो रहा है ना वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसे माला में इसको पहना रहा है ना वैसे तुम्हें पहनाएंगे, तुम भी बोलो। अभी तुम MBA किए नहीं हो ना, तुम चाय तुम फ्री में वैसे नहीं पिलाते ग्राहक को, चाय फ्री में नहीं पिलाते तुम उसे, सब सोच समझ के पिलाते हो। जब 10 निकलने की गुंजाइश होती तब 1 रुपए की चाय पर खर्चा करते तो। ये तुम्हें हम माला पहना रहे अनुमोदना, वे ऐसे नहीं पिला रहे माला, अनुमोदना की माला नहीं है। ये तुम्हें एक ग्राहक बना दिया है, तुम्हें देख के दूसरा ग्राहक आएगा। अरे भिखारी भी पता है क्या करते हैं, खाली कटोरा लेके नहीं बैठते। तुम ध्यान से कोई चीज को देखते नहीं हो, वे खाली कटोरा लेके बैठे तो कोई उन्हें भीख ना दे 1 रुपए की, वे उसमें 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50-50 के नोट डाल के रखते हैं, जिससे कि दूसरा देखे अच्छा इसे 50 की भीख मिलती तो अपनी 50 की देते। एक का डालेगा तो एक का, इसके 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 कटोरे में 1-1 रुपए है तो वो भी 1 का टन्ना निकाल के डालेगा, और इसके कटोरे में तो 50-50 के नोट है तो भैया अपन भी 50 का, अच्छा नहीं लगेगा ना, अपन 1 रुपया डालेंगे, इसमें तो 50 के डाले हैं और अपन 1 रुपये डाले तो कैसा बन लगे, बेकार सा लगेगा, तो कम 50 नहीं तो 10 तो डाले थे। समझो, अरे जी गहराई से समझो, कहाँ अनुमोदना है कहाँ व्यापार है, समझ जाया करो। कहाँ अनुमोदना है और कहाँ व्यापार है समझ जाया करो। कभी अनुमोदना होती है, कभी व्यापार होता है। परिस्थिति स्थिति कहाँ कैसी है वो उस समय डिसीजन समझ जाओ कि अभी परिस्थिति अनुमोदना की नहीं, अभी ये व्यापार बना के रखा है इन्होंने, ये व्यापार बना के रखा है। ये सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि और ज़्यादा नाम आ जाए और पैसा इकट्ठा हो जाए, और ज़्यादा नाम आ जाए और पैसे का, जितने पैसे की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, तब भी और ले रहे हैं, और ले रहे, आन दो जितने आ रहे हैं नाम आने दो। ये अनुमोदना चल रही है, व्यापार चल रहा है शुद्ध। खर्चा 1 लाख रुपए का होना है, तुमने 11 लाख रुपए ले लिए, और अभी मन नहीं फिर आने दो आने दो आने दो, तो ये अनुमोदन नहीं हो रही है, ये व्यापार चल रहा है। तुम आहार के नाम से एक साधु के लिए कितने रुपए का खर्चा आया तुम्हारे हार में, 2000 रुपए का खर्चा नहीं आ रहा, 3000 का, तुमने 10 नाम ले लिए 5-5 हजार के, अनुमोदना कर रहे हैं। इस समझ में नहीं आ रहा कि 10 नाम लिए तुमने 50,000 के नाम हो गए, 50,000 का साधु हार हो गया कि उसका अनुमोदन नहीं है। समझ जाया करो कहाँ अनुमोदना है और कहाँ पर व्यापार चल रहा है, समझ जाओ।
तो जहाँ अनुमोदना बिल्कुल बहाना, जहाँ कोई नाम ही नहीं लिखा था भैया, कोई आता ही नहीं, बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रहा और बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ठीक है भैया हमारे आगे आने से कोई आगे आता है तो हम आगे आके अपना बताते कि हाँ अमुक व्यक्ति आए, तो व्यवस्था समझ में आता ना व्यवस्था बनाने वाले को कि हाँ वास्तव में व्यवस्था बनानी है कि व्यवस्था बनी है बस पैसा उगाना है। नहीं समझ आता पन्ना लाल जी कि लोग पैसा उगा रहे हैं कि व्यवस्था बना रहे हैं? आता ना समझ में? तभी तो आपके मुख से निकलता है कि इतना उगा लिया, इतना उगा लिया, खर्चा तो करना है नहीं कुछ, उगाते जा रहे हैं उगाते जा रहे हैं। ये व्यवस्था समझ में जाती है कि इतना उठा लिया पैसा मार्केट से, इतना पैसा उठा लिया दान के नाम पर, इतना तो खर्चा है ही नहीं है। अब तुम कौन तो अनुमोदन कर रहे हैं, अरे अनुमोदन नहीं कर रहे, तुम लोभ कसाय में आ गए हो तो इकट्ठा जोड़ जोड़ के रखते जा रहा है, खर्चा उतना है ही नहीं है, बाद में फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, सब मटिया मैट हो जाएगा, बदल जाएंगे लोग। ये सब चीज़ों को समझें। बोली भगवान महावीर स्वामी की